मोहन और सुषमा बहुत गरीबी की हालत से गुजर रहे थे। मोहन को कहीं भी काम ना मिलने की वजह से मोहन बहुत उदास होता है और घर में राशन न होने की वजह से सभी भूखे होते हैं। मोहन की माँ मोहन और अपनी बहू सुषमा को भूखा देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वह सुषमा से कहती है, बेटी सुषमा, मैं और मेरा बेटा तुमको बहुत दुख दे रहे हैं। मोहन को भी कहीं काम ना मिलने की वजह से मोहन भी बहुत दुखी रहता है। लगता है ये गरीबी तो हमारी जान लेकर ही रहेगी। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो बेटी, तुम्हारे जैसी बहू भगवान सबको दे। बेटी, क्या मेरी एक बात मानोगी? हाँ माँ जी, कहिए। बेटी, तू अपने मायके चली जा। यहाँ तुझे दुखों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। हमारा तो नसीब ही खराब है, पर तेरी जिंदगी क्यों खराब हो। जा बेटी, तू चली जा। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आप दोनों को छोड़कर। और आप ऐसा मत कहिए। माँ जी, आप दोनों मेरा परिवार हो। जो भी दुख तकलीफें होंगी हम साथ मिलकर सामना करेंगे। भगवान, मैंने कोई तो पुण्य जरूर किया होगा जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली। बेटी सुषमा, जा, रसोई में कुछ पापड़ रखे हैं, उन्हें ही तल ले, कुछ तो खाने को मिलेगा। सुषमा रसोई में जाती है और पापड़ तलती है। तभी सुषमा का बड़ा भाई सुषमा से मिलने आता है। सुषमा सभी को पापड़ खिलाती है। अरे बहन सुषमा, पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये तो दुकान पे जो मिलते हैं उनसे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट पापड़ हैं। भैया, इन पापड़ों के अलावा घर में और कुछ भी नहीं है। हमारी हालत बहुत खराब है। यह सुनकर सुषमा का बड़ा भाई सुषमा को कुछ पैसे दे देता है। बहन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर पे परेशानी है। ये लो, कुछ पैसे रख लो और अभी मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। घर के लिए कुछ राशन वगैरह भी ले आऊँगा। भाई के चले जाने के बाद सुषमा को एक विचार आता है। अगर ये पापड़ सच में इतने स्वादिष्ट हैं तो क्यों ना मैं भाई के दिए हुए इन पैसों से पापड़ बेचना शुरू कर दूं। सुषमा ये बात मोहन को बताती है। पर सुषमा, ये पापड़ कौन खरीदेगा। हमने पहले कभी इस तरह का धंधा नहीं किया है। पता नहीं चलेगा भी या नहीं। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, क्या पता हम सफल ही हो जाएं। और वैसे भी मेहनत और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले दिन सुषमा ढेर सारे पापड़ बनाती है और मोहन उन्हें बेचने जाता है। परंतु एक भी पापड़ न बिकने पर मोहन उदास हो जाता है और मोहन अपने घर चला जाता है। सुषमा, मैंने तुमसे कहा था कि ये धंधा नहीं चलेगा। तुम्हारे कहने पर मैं सुबह से शाम तक पापड़ बेचता रहा, परंतु एक भी पापड़ नहीं बिका। देखिए, आप परेशान मत होइए, सब्र कीजिए। आज पहला दिन था, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। आप कल फिर जाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है पापड़ जरूर बिकेंगे। अगले दिन फिर मोहन पापड़ बेचने जाता है। तभी मोहन के पास एक बच्चा आता है। अंकल अंकल, आप क्या बेच रहे हो। बेटा, मैं पापड़ बेच रहा हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ हैं ये। अच्छा, सच में? तो मुझे भी चाहिए ये पापड़। मुझे दो ना। कितने के हैं। वह बच्चा मोहन से पापड़ खरीद लेता है और घर चला जाता है। शाम हो जाती है। मोहन घर आ जाता है। अगले दिन जब फिर वह पापड़ बेचने जाता है, तभी उस बच्चे के साथ एक आदमी मोहन के पास आता है। भाई साहब, क्या आपने ही कल मेरे बेटे को पापड़ दिया था? जी हाँ,
मैंने ही दिया था। वाह वाह, क्या पापड़ हैं, मजा आ गया। मेरा बेटा तो कल से जिद लगाए बैठा है कि पापा पापा मुझे वही पापड़ चाहिए। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि किस समय आप पापड़ बेचने आए। कल मैंने भी खाकर चखा, बड़े ही स्वादिष्ट पापड़ बनाते हो भाई। एक काम करो, आज मुझे ढेर सारे पापड़ दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। मोहन उन्हें पापड़ दे देता है और वे चले जाते हैं। तभी पास में खड़ा एक व्यक्ति यह सब सुन रहा होता है। वह मोहन के पास आकर मोहन से कहता है, अरे भाई, क्या सच में तुम्हारे पापड़ स्वादिष्ट हैं? एक काम करो भाई, मुझे भी ढेर सारे पापड़ पैक करके दे दो। मैं भी घर ले जाकर खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। अगले दिन जब मोहन पापड़ बेचने जाता है तो उसके पास पापड़ खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। मोहन बहुत खुश होता है और खुश होकर घर वापस आता है। सुषमा, तुम सही कह रही थी। सब्र और हिम्मत से काम लेने से सफलता जरूर मिलती है। आज हमारे सारे पापड़ बिक गए। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारे मेहनत और सब्र का नतीजा है। सच में मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ सुषमा, अब कल से हमें ज़्यादा पापड़ बनाने पड़ेंगे।